सी में हमारे पास कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी हैं, जैसे कि साइज ऑफ ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, स्ट्रिंगिंग ऑपरेटर, टोकन पास्टिंग ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स हम इसमें से कुछ ऑपरेटर जैसे मेंबर सिलेक्शन, पॉइंटर, स्ट्रिंगिंग, टोकन पासिंग ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक के ऑपरेटर्स हैं। क्योंकि पॉइंटर हमने भी पढ़ा नहीं है, और लिंक लिस्ट वगैरह हमने नहीं देखी है। डेटा स्ट्रक्चर में देखेंगे हम लिंक लिस्ट को। तो ये ऑपरेटर तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा, लेकिन हम साइज ऑफ ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर देख चुके हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर किसी का इंटीजर का साइज निकालने के लिए मैंने यूज किया था। ये इंटीजर, एरे, स्ट्रक्चर किसी का भी साइज निकालने के लिए यूज किया जाता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इसका यूज होता है कि हमने कोई मेमोरी एलोकेट करनी है, किस साइज की मेमोरी एलोकेट करनी है, तो हम उसका साइज निकाल लेते हैं, उस हिसाब से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। वहां पे पुराने लेक्चर्स में मैंने बताया था साइज ऑफ को फंक्शन बताया था, लेकिन ये सी में स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में रखा गया है। और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर साइज ऑफ होता है फंक्शन की तरह बिहेव करता, मतलब वहाँ अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको किसी का साइज निकालना होता है, तो वहाँ पे फंक्शन या मेथड बोलते हैं उसे। कॉमा ऑपरेटर आपका हमने काफी बार यूज किया है। ये आपके एक्सप्रेशन को सेपरेट करने का काम करता है। आपने जैसे कि फॉर लूप अगर आप अभी हम पढ़ेंगे, तो फॉर लूप के अंदर हम तीन एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो कॉमा ऑपरेटर सेपरेट करने एक्सप्रेशंस को सेपरेट करने के काम में आता है। जैसे इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सेमीकोलन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो तीन एक्सप्रेशन आपके सेपरेट कर दिए कॉमा ऑपरेटर ने। तो ये आपके स्पेशल ऑपरेटर्स हैं सी में। तो अब हम शायद सारे के सारे ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं। अभी हमें लगभग थ्योरी थ्योरी सारे ऑपरेटर्स की आ गई है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स बनाते हैं, जहाँ की हमारे को थोड़ा सा और ऑपरेटर्स की क्लैरिटी हो जाए, और हम प्रोग्रामिंग में थोड़ा और आगे बढ़े। धीरे धीरे आप ग्रैप्स करेंगे प्रोग्रामिंग। आप ये मत समझिएगा कि मुझे 2 दिन में प्रोग्रामिंग आ जाएगी या मैं 2 घंटे में सीख जाऊंगा। 2 घंटे में सी, 2 घंटे में डेटा स्ट्रक्चर, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है वो। हाँ, आपको बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग आपने पहले से ही काफी बार पढ़ रही है प्रोग्रामिंग, तब आप उसे 2 घंटे में रिवाइज करके एक बार फिर कर सकते हैं। लेकिन स्क्रैच से अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ने जाओगे, तो उसको लॉजिक है, वो एक समझने की चीज है भाई। वो 2 घंटे या 2 दिन में नहीं आती है। ठीक है, उसके लिए टाइम चाहिए, टाइम स्पेंड करना पड़ता है अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो मैं आपके लिए जितनी आसानी से हो सके उतनी आसानी से बताने की कोशिश करूंगा। आगे के लेक्चर्स में पूरा स्क्रैच से लेके शुरू किया है मैंने इस कोर्स, और मैं इसे फाइनल तक कंप्लीट करूंगा। तो आप बस बने रहिएगा मेरे साथ। लेक्चर्स को लाइक करिएगा, वीडियोस को शेयर करिएगा, ताकि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले और लेक्चर्स बनाने के लिए। थैंक यू।